स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, उस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में का जो प्रैक्टिस सेट 6.2 है उसे स्टार्ट किया था। और इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पढ़ने थे। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में भी कि ये जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में 3 मार्क या 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और हमारे जो प्रैक्टिस सेट 6.2 में के जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और सारे आगे के क्वेश्चन, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्या दिया आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से उन्होंने बोला है, टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर। हमारे पास दो पोल्स हैं जिनके हाइट हमें गिवन है, कितनी है, 18 मीटर एंड 7 मीटर। They are erected on a ground. What is meaning of erected on a ground? मतलब उन्हें ग्राउंड के अंदर रखा गया है, okay, vertically. Two poles of height 18 meter and 7 meter are erected on a ground. Okay, the length of the wire fastened at their top is 20 meter. तो क्या है हमारे पास दो पोल है, एक की हाइट है 18 मीटर, एक की हाइट है 7 मीटर। उन्हें ग्राउंड में इरेक्ट किया गया है और उनके जो टॉप है, उन टॉप को क्या करी है, एक वायर फास्टेन करी हुई है, ठीक है, बंधी हुई है। और उस वायर की जो लेंथ है, वो वायर की लेंथ कितनी है, 20 मीटर। तो हम लोग को क्या बोला है, उन्होंने बोला है फाइंड एंगल मेड बाय वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो जो पहला जो हमारा पोल है, वो उसके टॉप से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, उस लाइन का और वायर के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो काइंड ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, उसे हमें पूछा गया है, उसे हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे बच्चों, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से बनेगा आपका क्वेश्चन। हम लोग को दो पोल चाहिए जिसकी हाइट कितनी है, 18 मीटर एंड 7 मीटर। तो क्या कंसीडर कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कंसीडर टू। ओके तो ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर टू पोल्स ऑफ height 18 मीटर एंड 7 मीटर आर, वो क्या है, वो है आर ए बी एंड सी डी। हम लोगों ने कंसिडर किया कि पोल्स कौन से, ए बी एंड सी डी है। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हाट वी से, लेंथ ऑफ ए बी कितनी होनी चाहिए, हाइट ऑफ ए बी करेक्ट है, वो है 18 मीटर पहला पोल, एंड लेंथ ऑफ सी डी जो हमारा दूसरा पोल है, वो है हमारा व्हाट वी से 7 मीटर का, करेक्ट है। कुछ इस तरह से हम लोग को गिवन है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि हम लोगों को ये जो दो पोल्स है, इनको कहाँ इरेक्ट करना है, ग्राउंड में इरेक्ट करना है। ओके, तो मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ कि देखिए मेरा पहला पोल कौन सा है, ए बी, ये मेरा फर्स्ट पोल है, करेक्ट है। दिस इज माय फर्स्ट पोल विच इज नेम्ड एज ए बी, ये है मेरा पहला पोल जिसका नाम है ए बी। और यहाँ पे मेरा दूसरा पोल है जिसका नाम है सी डी, इसकी हाइट कम है, करेक्ट है। ये मेरा दूसरा पोल जिसका नाम क्या है, सी डी। इसे हम लोगों ने इस तरह से ग्राउंड में क्या किया है, इरेक्ट किया है। अब सभी को पता है यहाँ पे अगर ग्राउंड है तो क्वाइट ऑब्वियस ये दोनों एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, करेक्ट है। तो वही लिखा मैंने, कंसीडर टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर ए बी एंड सी डी। तो ये जो 18 है, ये 18 की कंप्लीट हाइट कितने बच्चों, ये कंप्लीट हाइट है व्हाट वी से 18 मीटर। और साथ ही जो आपका CD है, CD की कंप्लीट हाइट कितनी है, वो है 7 मीटर। आर यू गेटिंग। इस तरह से हमारे पास दो पोल्स है। आगे उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है वायर इज फास्टेन टू देयर टॉप्स। ओके, इनके जो टॉप को वायर बंधी हुई है, उसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर। तो क्वाइट ऑब्वियस वो वायर क्या होनी चाहिए, AC वायर होनी चाहिए, करेक्ट है। दिस शुड बी अ वायर। तो इस तरह से आपकी क्या होनी चाहिए, वायर होनी चाहिए। तो क्या बोलूंगा मैं, लेट AC be the wire। और किस तरह से वो है लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 20 मीटर, करेक्ट है, जो 20 मीटर की है। तो ये जो वायर है, ये वायर है आपकी 20 मीटर, करेक्ट है बच्चों। देखिए अब अगर हम लोग पहले व्हाट वी से ये इस पर्टिकुलर पोल के टॉप से इस पर्टिकुलर टॉप को देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या बनना चाहिए था, लाइन ऑफ विजन बनना चाहिए था, करेक्ट है।
और यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट मैं ई अज्यूम करूंगा, और आपको पता है लास्ट क्वेश्चन की तरह मैं इसे क्या करने वाला हूँ, परपेंडिकुलर कंसिडर करने वाला हूँ। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कंसिडर, कंसिडरेशन में ही आता है ये पार्ट, कंसिडर करेंगे हम लोग कि जो सीई है, करेक्ट है, कौन है ये, सीई, ये सीई क्या है, परपेंडिकुलर है किसे, व्हाट वी से, एबी से, करेक्ट है, सीई इज परपेंडिकुलर टू एबी, करेक्ट है बच्चों। तो सीई जो है वो एबी को कैसे है, परपेंडिकुलर है, ऐसे हम लोगों ने कंसिडर किया। ठीक है, आई होप आपको यहां तक सारा पार्ट समझ में आ गया होगा जो आपको गिवन था। तो क्वाइट ऑब्वियस, देखिए व्हाट वी से, जो आपका एंगल बन रहा है वायर और हॉरिजॉन्टल के बीच में, ये हॉरिजॉन्टल ही है, करेक्ट है, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल और ये आपकी वायर, तो इसके बीच में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल है, करेक्ट है। तो वो भी मैं एक बार लिख लेता हूँ, क्या बोलूंगा मैं, लेट थीटा इज अ एंगल, थीटा इज एंगल व्हाट वी से इन बिटवीन किस किस के बीच में का, इन बिटवीन वायर एंड हॉरिजॉन्टल, वायर एंड हॉरिजॉन्टल, उसके बीच में जो एंगल बना है वो क्या है हमारा, थीटा है, करेक्ट है, वो है हमारा एंगल थीटा, ये जो एंगल यहाँ पे बना है वो थीटा है। ओके, देखो बच्चों, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, करेक्ट है, मैं लिख लेता हूं देयरफॉर, क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम फिगर से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये सभी एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री। तो जो बचा हुआ C है ये पर्टिकुलर, ये भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। देयरफॉर क्या बोलूंगा मैं, देयरफॉर एंगल C शुड बी 90 डिग्री, क्योंकि चारों की सम कितनी होगी, 360 डिग्री होगी। और आपको ये अगर समझ में आ रहा है कि चारों एंगल 90 डिग्री है, तो क्वाइट ऑब्वियस आप बोल सकते हो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये क्या है, रेक्टेंगल है। हेंस वी कैन से देयरफॉर, क्या बोल सकते हैं हम लोग, हमारा जो क्वाड्रिलेटरल बना वहां पे नेम्ड एज, नाम दीजिए उसको, क्या है वो, BDCE, ठीक है, BDCE इज रेक्टेंगल, ये क्या है बच्चों, ये रेक्टेंगल है। देखिए जिस तरह के आप अजम्पशन करोगे उस हिसाब से आपकी डायग्राम बदलने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आपके हिसाब से डायग्राम बनाओ, सिर्फ वो मैथमेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट है। तो हमें क्या मिला, क्वाड्रिलेटरल BDC जो है वो क्या है, रेक्टेंगल है, करेक्ट है। तो ये अगर रेक्टेंगल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट वी से, इसके जो अपोजिट साइड्स है वो क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखिए हम लोग को पता है CD कितना है, 7 है, करेक्ट है, CD कितना है, 7, तो मैं बोल सकता हूँ CD शुड बी इज इक्वल टू, CD जितना है उतना ही क्या होना चाहिए, B होना चाहिए, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 7 मीटर, करेक्ट है। देखिए जितना CD है उतना ही क्या होना चाहिए, B, वो है 7 मीटर। रीजन क्या है, रीजन है अपोजिट साइड ऑफ व्हाट वी से रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की कैसी है, अपोजिट साइड्स है, करेक्ट है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों आप लोगों को क्या मिला है, आप लोग को ये समझ में आया कि ये जो B है ये कितना है, 7 मीटर है। देखिए अभी आपको ये पता है कंप्लीट AB कितना है, वो है 18 मीटर, उसमें से B कितना है, 7 मीटर, तो आप ये AE निकाल सकते हो, करेक्ट है। तो क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर, देखिए जो आपका AB है, AB किससे बना है, AB इज इक्वल टू है AE प्लस EB, करेक्ट है, AB इक्वल टू है AE प्लस EB। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, देखिए AB की वैल्यू कितनी है, वो है 18 मीटर, सो 18 इज इक्वल टू AE कितना है, ये आपको चाहिए, करेक्ट है, प्लस EB कितना है बच्चों, EB है आपका 7 मीटर, सो ये आपके पास 7, तो ये 7 है, इधर लेके आइए, दैट विल बी माइनस, सो वी कैन से 18 minus 7 will be equals to what, AE, so we can say AE is equals to 11, AE equal to कितना रहेगा, 11, and it should be ना मीटर। तो आपको मिला है वैल्यू ऑफ AE which is equal to 11 मीटर। तो बच्चों आपके पास ये पर्टिकुलर वैल्यू आई है जिसे हम लोगों ने 11 मीटर बोला, करेक्ट है। ये इतनी वैल्यू की क्या है, ये है आपका AE, और वो कितना है, वो है 11 मीटर, करेक्ट है। अभी हम लोगों ने उसे सॉल्व किया है। तो देखिए अगर आप ये ऊपर के ट्रायंगल को देखोगे तो आपके पास ये साइड है जो थीटा के हिसाब से अपोजिट साइड है, उसी के साथ आपके पास ये भी साइड है जो थीटा के हिसाब से यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा, तो ये आपकी हाइपोटेनियस साइड है, करेक्ट है। तो आपके पास अपोजिट साइड है, आपके पास हाइपोटेनियस साइड है।
आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा जिसमें अपोजिट और हाइपोटेनियस आती है, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेटा साइन ऑफ थीटा। करेक्ट है। तो देखिए क्या बोलेंगे हम लोग आगे, देयरफॉर इन अ ट्राइंगल, देखिए कौन सा ट्राइंगल है आपके पास, व्हाट वी से, इन ट्राइंगल एईसी। करेक्ट है। इन ट्राइंगल एईसी एंगल ई कितना है 90 डिग्री एंड एंगल सी कितना है वो है थीटा। करेक्ट है। एंगल सी है थीटा। तो क्या बोलोगे आप, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में क्या बोल सकते हो आप ले सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो क्या रहेगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने क्यों लिया वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीटा के हिसाब से आपको अपोजिट पता है, थीटा के हिसाब से आपको हाइपोटेनियस पता है, इसलिए अपोजिट और हाइपोटेनियस आने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा था, साइन थीटा था। इसलिए हम लोगों ने लिया साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। वैल्यूज पुट कर दीजिए बच्चों। सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, देखिए अपोजिट साइड कौन सी है आपको, आपके पास थीटा के लिए अपोजिट है एई। करेक्ट है। सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एई अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस है, दैट इज AC। सो यू कैन से साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू AE कितना है बच्चों, वो आपके पास 11 अपॉन AC कितना है, AC है आपके पास 20। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, थीटा विल बी इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे अगर आपके पास ये साइन है तो यहाँ जो अदर साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स बनेगा। सो यू कैन से थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ व्हाट वी से 11 अपॉन 20। करेक्ट है। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 11 अपॉन 20। क्या बना वो, थीटा बना आपका साइन इनवर्स ऑफ 11 अपॉन 20। कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन बना है स्टूडेंट। अभी इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो आपके पास फाइंड करने के लिए नहीं है, तो फिलहाल हम लोग उसे एज इट इज लिखेंगे और आप बोलोगे कि एंगल मेड बाय व्हाट वी से, एंगल मेड बाय वायर, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल इज कितना है वो, साइन इनवर्स ऑफ 11 अपॉन 20। इसे आपको फर्दर सॉल्व करना नहीं है। करेक्ट है बच्चों। तो इस तरह से रहेगा आपका फाइनल आंसर। ओके, काफी आसान क्वेश्चन था। सिंपली हम लोगों ने अज्यूम किया कि हमारे पास दो पोल्स है, हमारे पास क्या है, दो पोल्स। पहला पोल्स है AB, दूसरा पोल है CD। AB की हाइट कितनी थी, AB की हाइट थी हमारे पास 18 मीटर और CD की हाइट कितनी थी, वो थी 7 मीटर। करेक्ट है। तो इनके जो टॉप को जो वायर हम लोगों ने बंधी हुई थी फर्स्ट एंड की थी वो थी 20 मीटर की। तो हम लोगों ने क्या कंसिडर किया बच्चों, सिंपली हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर कंसिडर किया CE AB के ऊपर, और हम लोगों को ये पता चला कि नीचे हमें क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल। तो CD अगर 7 है तो EB भी कितना होगा, 7 होगा। वंस वी हैव गेटन द वैल्यू ऑफ EB, हम लोगों ने AE की वैल्यू फाइंड कर ली जो हमें मिली 11 मीटर। यहां तक पहुंचने के बाद हम लोगों ने बोला कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में व्हाट वी से, AC क्या है, हाइपोटेनियस, और AE क्या है, अपोजिट। तो हम लोगों ने साइन थीटा यूज किया जो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड वी ऑब्टेन आवर वैल्यू ऑफ थीटा एज साइन इनवर्स ऑफ 11 अपॉन 20। करेक्ट है बच्चों। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। बहुत से बार यही क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क के लिए पूछा गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे बाद में नोट डाउन कर सको। उसके बाद हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बट मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन किया था। देखिए अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में व्हाट वी से, हमारे पास जो वायर दी है वो वायर 20 मीटर नहीं दी है। बुक में आप चेक कीजिए, आप बुक में आपको यहाँ पे 22 मीटर की वायर दी हुई है। करेक्ट है, कितनी दी है, 22 मीटर। जानबूझ के मैंने वहां पे 20 मीटर लिया था ताकि आपके प्रैक्टिस हो सके। अगर आपको बुक के पीछे का अगर आंसर चाहिए, देखिए यहाँ पे वायर कितनी है, 22 मीटर, तो यहाँ भी क्या बनेगी, यहाँ भी वायर बनेगी 22 मीटर। करेक्ट है। सिमिलरली वैल्यू कौन सी बदलेगी, वायर क्या है हमारी AC, तो यहाँ पे 20 ना आते हुए 22 बनेगा। करेक्ट है बच्चों, यहाँ पे बनेगा 22 मीटर। सो आप लोगों को डायरेक्ट चेंज कहाँ पे करना है, आपको चेंज करना है AC की वैल्यू में।
तो AC की वैल्यू बनेगी 22। बाकी कैलकुलेशन तो AC से रिलेटेड नहीं था, तो ये एज इट इज रहेगा। सो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 11/22 विच इज इक्वल्स टू 1/2। करेक्ट है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। सो साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो हमें ऐसा एंगल चाहिए जो व्हाट वी से जो साइन की वैल्यू क्या हो, जिसकी 1/2 हो। तो साइन का कौन सा एंगल होता है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, वो होता है 30 डिग्री। करेक्ट है, वो होता है 30 डिग्री। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 30 डिग्री। करेक्ट है। तो अगर आपके लेंथ की वायर बुक के हिसाब से 22 मीटर आप लेते हो तो क्वेश्चन में क्या चेंज बनेगा, यहाँ पे लेंथ बनेगी 22। ओके, वापस से यहाँ पे आपको AC की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 22 और आपको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 दैट इज 30 डिग्री। करेक्ट है। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, 30 डिग्री। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने चेंज किया है 20 की जगह 22, जो बुक में आपके पास है उस हिसाब से आपका एंगल कितना बना है, 30 डिग्री। करेक्ट है बच्चों। तो एक बार इसे भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बुक के हिसाब से आपके नोटबुक में लिख सको। तो ये जो मैंने करेक्शन किए हैं वायर में 20 की जगह पे क्या लिया है मैंने, 22 लिया है। ये बुक के हिसाब से है। करेक्ट है। बुक में कितना दिया था 22 वायर, यहाँ पे 22 लिखा, यहाँ 22 आया, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 विच इज 30 डिग्री। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके नोटबुक में आपको यही लिखना है जिसमें वायर की लेंथ कितनी है 22 मीटर है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। ओके स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला है अ स्टॉर्म ब्रोक्स अ ट्री। ओके, स्टॉर्म की वजह से ट्री क्या हो रही है, ब्रोक हो रही है। एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। और जो वो ब्रेक हो रही है तो ट्री का जो टॉप है वो 20 मीटर पे जाके व्हाट वी से टच कर रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। उन्होंने बोला है कि मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और ये जो टॉप व्हाट वी से टच कर रहा है ग्राउंड को, वो कितने का एंगल बना रहा है, वो बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। और आपको क्या पूछा है बच्चों, आपको पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, और आप लोग को ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था कुछ उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। बस उसमें हम लोगों को 2 पोल की इंफॉर्मेशन थी तो वहां पे कुछ अलग कंसेप्ट हमें यूज करने पड़े। यहाँ पे एक ट्री है जो बीच में से ब्रोक हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए किस तरह से बनेगा बच्चों। सबसे पहले उनका बोलना है कि स्टॉर्म की वजह से ट्री क्या हो रही है, ब्रोक हो रही है। तो मुझे एक ट्री कंसिडर करनी है। तो क्या करूंगा मैं, कंसिडर व्हाट वी से consider AB is height, what we say AB is height of tree। तो हम लोगों ने बच्चों कंसिडर किया AB क्या है, ट्री की हाइट है। तो देखिए किस तरह से रहेगी आपकी ट्री कुछ इस तरह से होनी चाहिए। करेक्ट है। ये है मेरी ट्री, देखिए ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है। AB is height of tree। अब उनका बोलना क्या है कि स्टॉर्म के वजह से ट्री ब्रेक हो रही है। तो ये ट्री कहीं तो भी ब्रेक होगी। तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि ये वो पॉइंट है जहां पे हमारी ट्री क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। तो ये और इस पॉइंट को मैं बोलता हूं पॉइंट C। करेक्ट है। तो मैं वो भी लिख लेता हूं, लेट ट्री ब्रोक एट पॉइंट C। हम लोगों ने ऐसा अज्यूम किया है कि ये ट्री क्या हुई, C पॉइंट पे ब्रोक हुई। करेक्ट है। देखिए अब ट्री अगर C पॉइंट पे ब्रोक होगी बच्चों तो कहां पे जाएगी, ग्राउंड की तरफ जाएगी। और हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये जो ऊपर का पार्ट है ये ऐसे ग्राउंड की तरफ गया और कुछ इस तरह से वो पार्ट ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। करेक्ट है। और ये जो पॉइंट जहां पे वो ग्राउंड को टच कर रहा है तो हम मान के चलते हैं ये पॉइंट D पॉइंट है। करेक्ट है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एंड इट touch the ground and it touch ground what we say touch ground at point D। करेक्ट है। और ग्राउंड को कहां पे टच कर रही है, D पॉइंट में टच कर रही है। करेक्ट है। हम लोग को पता है इस तरह से आपका ग्राउंड है। कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट हमेशा ग्राउंड को परपेंडिकुलर होता है। और देखिए एक चीज आपको यहाँ पे समझनी जैसी है
कि व्हाट वी से ये ऊपर का ही ट्री का पार्ट है, ओके, जो व्हाट वी से ब्रोक हुआ और जाके ग्राउंड को टच हुआ। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जितना ये AC होगा उतना ही CD होगा, क्योंकि यही तो पार्ट ग्राउंड पे आया है, करेक्ट है। तो हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा, दैट इज हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि AC विल बी इक्वल टू CD। जितना AC होगा भाई उतना ही CD होगा, क्योंकि वही पार्ट ब्रोक होके ग्राउंड को टच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कि वो जो ट्री टॉप है वो ग्राउंड पे कहां पे टच हो रहा है, 20 मीटर फ्रॉम द बेस, करेक्ट है, 20 मीटर फ्रॉम द बेस। तो वो भी मैं लिख लेता हूं एज, उन्होंने बोला है कि ट्री टॉप, जो ट्री का टॉप है, एज ट्री टॉप is what we say, tree top is rested at 20 मीटर फ्रॉम बेस, 20 मीटर फ्रॉम बेस, करेक्ट है। देखिए तो आपके ट्री का बेस कौन सा था, आपके ट्री के बेस का पॉइंट था B, और वो कहां पे रेस्ट हो रहा है, D पॉइंट पे। इसका मतलब जो BD है वो ही क्या है, 20 मीटर है, करेक्ट है। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा BD शुड बी 20 मीटर, करेक्ट है। डायग्राम समझ में आ रही है सबको, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे आपको क्या बोला है, उन्होंने बोला है मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वो एंगल कितने का बना रहा है, तो यहाँ पे वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब वो ट्री टॉप ग्राउंड को टच हो रहा है तो वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। also what we say, एंगल कितने का बनाया उसने, एंगल मेड इज 60 डिग्री, दैट इज व्हाट वी से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, करेक्ट है बच्चों। तो हम लोगों ने जो भी गिवन पॉइंट थे वो सारे के सारे पॉइंट वहां पे लिखे हैं। अब उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला है, उन्होंने फाइंड करने को बोला है हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हम लोग को फाइंड करना है व्हाट वी से हाइट ऑफ ट्री हमें फाइंड करना है। और वो हाइट क्या है, वो हाइट है व्हाट वी से AB, करेक्ट है। AB वो हाइट है जिसे हम लोगों को फाइंड करना है, करेक्ट है बच्चों। तो जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल था वो सारा डेटा हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की और थ्रू द डायग्राम, और अब हम लोग को ट्री की हाइट फाइंड करनी है, ओके। तो जो डायग्राम का पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। देखो डायग्राम के ऊपर से आपको क्या समझ रहा है, यहाँ पे जो ट्राइंगल बना है, लेट अस से ट्राइंगल CBD, एक ऐसे है राइट एंगल ट्राइंगल है, करेक्ट है, वही लिख रहा हूं मैं। देयरफॉर क्या बोलूंगा मैं, इन ट्राइंगल BCD, ये BCD ट्राइंगल में, सॉरी BCD बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल BCD जो आपका व्हाट वी से एंगल B है वो कितने का है, 90 डिग्री, और एंगल D कितने का है, वो है 60 डिग्री। देख लीजिए एंगल B कितना है आपका, एंगल B है आपका 90 डिग्री, और व्हाट वी से जो एंगल D है वो कितना है, 60 डिग्री। तो अब हम लोग को हमारे कंसेप्ट यूज करने हैं। देखिए अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये 90 डिग्री है, मतलब CD आपके हाइपोटेनियस है, और थीटा अगर आप 60 डिग्री एक्यूट एंगल कंसीडर करते हो, थीटा 60 डिग्री को कंसीडर करते हो, तो BC क्या है आपकी अपोजिट साइड है, करेक्ट है। इसका मतलब BC हमारे पास अपोजिट साइड है, CD हमारे पास हाइपोटेनस साइड है, तो BD जो है ये आपकी एडजेसेंट साइड होनी चाहिए। तो सिंपली इसमें आपको व्हाट वी से जो अपोजिट साइड है वो एक्सपेक्टेड है, और आपको एडजेसेंट साइड गिवन है। और आपको पता है जब अपोजिट और एडजेसेंट हमारे पिक्चर में दिख रहे हैं तो हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan ऑफ थीटा। तो क्या बोलोगे बच्चों आप, देयरफॉर आप बोलोगे tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट इज ऑलवेज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यूज कर लीजिए, क्या बनेगा, tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट इज अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है आपकी BC, करेक्ट है, अपोजिट साइड है BC, और एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है BD, एडजेसेंट साइड है BD। और यही मैं यूज क्यों कर रहा हूं, आपका थीटा 60 डिग्री है, करेक्ट, यही मैं यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे आपको BC की वैल्यू मिलेगी, और हाइट ऑफ ट्री में BC हमें एक्सपेक्टेड है, करेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर स्टेप को सॉल्व करते हैं। सो tan ऑफ व्हाट वी से, tan ऑफ 60 क्या होता है, tan 60 की आपको वैल्यू चाहिए, और आप सभी को पता है tan ऑफ 60 क्या होता है, तो tan ऑफ 60 होता है आपका 1/√3, करेक्ट है। tan ऑफ 60 इज ऑलवेज इक्वल टू 1/√3, ओके। सिमिलरली इक्वल टू
BC कितना है बच्चों, BC आपको फाइंड करना है, BC वी नीड टू फाइंड। और BD क्या है, BD है आपका व्हाट वी से, BD है आपका 20, BD कितना है 20। एक बार tan 60 1/√3 होता है क्या, चेक कर लीजिए। सॉरी tan 60 1/√3 नहीं होता है, tan 60 कितना होता है √3 होता है, करेक्ट है। tan 60 क्या होता है √3। किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, देखिए सिंपली वी कैन से tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू sin ऑफ 60 डिग्री अपॉन cos ऑफ 60 डिग्री, यही होता है, करेक्ट है। आपको पता है 60 डिग्री के लिए वैल्यू क्या है, वो है व्हाट वी से √3/2 1/2। तो पहली वैल्यू sin की है, दूसरी वैल्यू cos की है। So sin of 60 is what, √3/2 and cos of 60 what, 1/2। Again you can say 2 become cancel, so tan of 60 is what, it is √3, करेक्ट है। देखिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, हम लोग को यहाँ मिला है tan of 60 equal to √3, तो 20 डिवाइड में है, अदर साइड में क्या होगा मल्टीप्लाई। So you can say BC will be equals to what, it is equal to 20√3, करेक्ट है। और ये क्या है, हाइट है, तो आप इसे व्हाट वी से मीटर बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या गिवन है, मीटर गिवन है। तो आपको BC मिला है बच्चों 20√3, BC की वैल्यू क्या मिली है 20√3। बट BCA क्या है, BCA बची हुई ट्री है हमारी, बट कुछ ट्री तो ब्रोक होके ग्राउंड पे आई है, तो ये पार्ट भी हम लोग को कंसिडर करना है, करेक्ट है। और उसके लिए आपको ये समझ में आ रहा है, देखिए अगर आप डायग्राम को एज इट इज भी कंसिडर करोगे तो ये साइड कौन सी है, हाइपोटेनियस, करेक्ट है, और ये क्या है एडजेसेंट। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें व्हाट वी से हाइपोटेनियस और एडजेसेंट यूज होती है। हाइपोटेनियस और एडजेसेंट यूज होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है बच्चों, वो है cos ऑफ थीटा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, cos ऑफ थीटा क्या रहेगा, तो cos ऑफ थीटा रहेगा, देखिए cos ऑफ थीटा क्या रहेगा, वो रहेगा एडजेसेंट साइड अपॉन व्हाट वी से हाइपोटेनियस साइड। सो प्लीज पुट कीजिए, सो cos ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट मतलब क्या, एडजेसेंट मतलब है आपकी BD, एडजेसेंट मतलब है BD अपॉन हाइपोटेनियस मतलब क्या है बच्चों, तो हाइपोटेनियस है आपका CD, करेक्ट है, हाइपोटेनियस आपका है CD। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि सर ये CD आप क्यों फाइंड कर रहे हो, क्योंकि जो CD है वही तो CA है, हम लोग BC फाइंड कर चुके हैं, CA हमें चाहिए, बट CA फाइंड करने के लिए हमें CD फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों क्या है सेम है। तो सॉल्व करते हैं। अभी आप लोग को चाहिए cos ऑफ 60, अभी हम लोगों ने लिखा था cos 60 क्या होता है, वो होता है 1/2, क्लियर है बच्चों, cos ऑफ 60 इज 1/2 इज इक्वल टू BD रिमेन्स व्हाट वी से, BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू आपके पास 20 और CD रिमेन्स एज इट इज। सो CD डिवाइड है, इट शुड बी मल्टीप्लाई, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय CD इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो वी कैन से CD इज इक्वल टू व्हाट, 20 into 2 मतलब कितना 40 एंड इट शुड बी ना मीटर। सो 40 मीटर क्या रहेगा आपका CD रहेगा। और अब आपको पता है जो CD है वही CA है, क्योंकि यही तो पार्ट था जो ब्रोक होके ग्राउंड को टच कर रहा था। तो आप लोग बोल सकते हो देयरफॉर CD इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 40 मीटर, कितना है वो 40 मीटर है। तो देखिए बच्चों आपको BCA पार्ट मिला है, आपको CA भी मिला है, और एक कंप्लीट क्या है हाइट ऑफ ट्री है, इसलिए आप बोल सकते हो देयरफॉर, देखिए मैं एक्सटेंडेड पार्ट की तरफ जा रहा हूं, देयरफॉर क्या बोलोगे आप, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू, AB इक्वल्स टू क्या रहेगा, AB इक्वल्स टू रहेगा व्हाट वी से AC या फिर CA बोल दीजिए, एक ही है, AC बोलो या CA बोलो, CA प्लस क्या है आपके पास CA प्लस BC विच इज इक्वल्स टू, देखिए CA की वैल्यू कितनी है 40 प्लस BC की वैल्यू कितनी है, वो है 20√3। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चों आपको √3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, और √3 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1.73 होती है, करेक्ट है। तो √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, सो इट विल बी इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.73। कीजिए कैलकुलेशन किस तरह से बनेंगे। सो 20 को मल्टीप्लाई करना है हमें 1.73 को, दैट शुड बी इक्वल टू 40 प्लस, देखिए सिंपली मैं डिजिट को कंसिडर नहीं करता हूँ और ये 0 कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब कितना 6, करेक्ट है। अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मतलब कितना 14, सो 14 मींस कितना 4, कैरी कितना है 1, 2 into 2 मतलब 2 into 1 मतलब कितना 2, 2 plus 1 मतलब कितना 3, तो यहाँ पे बचा आपका 3। अब ये डिजिट को हैंडल कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0.73, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा
2 डिजिट इसे शिफ्ट करना पड़ेगा, करेक्ट है। यहाँ पे 6 था तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 दैट शुड बी 34.6। लगे तो आप इसे रफ में सॉल्व कीजिए, यही आंसर आपका बनेगा। सो योर AB विल बी इक्वल्स टू, ऐड कीजिए 40 प्लस 34.6 दैट शुड बी इक्वल टू 74.6, करेक्ट है बच्चों, एंड इट शुड बी इन मीटर। और ये जो ये भी आपको मिला है, ए बी जो आपको मिला है, यही है आपकी हाइट ऑफ ट्री, करेक्ट है। तो फाइनल में आप एक सेंटेंस लिख दीजिए, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज कितना है बच्चों, वो है 74.6 मीटर, करेक्ट है। तो इस तरह से मिली है आपको हाइट ऑफ ट्री। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हुआ है, बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो नॉर्मली आपके एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, इसलिए इसे आपको डिटेल में सारा समझना जरूरी है और आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको इसे सॉल्व करने में मास्टरी हासिल हो जाए। ओके, तो एक बार रिवाइज करता हूँ किस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम लोगों ने सबसे पहले कंसिडर किया कि जो हमें हाइट ऑफ ट्री पूछी गई है वो AB है और हमारी ट्री जो ब्रेक हो रही है वो C पॉइंट से ब्रेक होके व्हाट वी से ग्राउंड में D पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो हम लोग क्या बोला, जो AC का पार्ट है, AC जो पार्ट है वही ग्राउंड पे जाके टच हो रहा है, देयरफॉर AC इक्वल टू क्या है, CD है, AC इक्वल टू CD है, करेक्ट है। उसके साथ हम लोगों ने बोला कि जो ट्री टॉप है वो बेस से कितने डिस्टेंस पे है, 20 मीटर के, इसीलिए BD इक्वल टू कितना है 20, और जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों ऑब्जर्व किया कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम है BCD, उसमें एंगल B 90 का है और एंगल D कितना है 60 डिग्री। तो सिंपली BCA पार्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या समझ में आ रहा है, ये 60 डिग्री के क्या है, अपोजिट है, और गिवन वैल्यू कौन सी है, एडजेसेंट की। तो अपोजिट और एडजेसेंट के बीच में जो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशन बताता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan ऑफ थीटा। सो tan ऑफ थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो हम लोगों ने उसकी वैल्यूज पुट की और हमें वैल्यू ऑफ BC मिली जो कितनी है 20√3। उसके बाद BC मिलने के बाद हमारे ऊपर का जो पार्ट था जिसे आप AC बोलो या CA बोलो वो अभी भी बाकी था। उसके लिए हम लोगों ने क्या कंसिडर किया कि जो AC है वही क्या है CD। तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि हमें CD की वैल्यू मिल जाए और CD की वैल्यू मिलने के लिए सिंपली CDA इस एक्यूट एंगल के हिसाब से हाइपोटेन्यूस थी और हमें एडजेसेंट गिवन थी। तो मैंने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किया, cos ऑफ थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सॉल्व करने पे हमें मिला CD इक्वल टू 40 मीटर और हमने बोला जो CD है वही क्या है, CA है, AC है, सो दैट विल बी 40 मीटर। बट हमारी जो हाइट है वो हाइट क्या है, AC और BC इसका कंबाइन कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम लोगों ने बोला व्हाट वी से AB इक्वल टू AC प्लस BC, करेक्ट है, जो है 40 प्लस 20√3। बट √3 की वैल्यू हमें गिवन थी जो थी 1.73, उसे पुट किया, कैलकुलेशन किया और हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला हाइट ऑफ ट्री एज 74.6 मीटर, करेक्ट है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये नॉर्मली एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, करेक्ट है। सो थैंक यू। तो इस तरह से बना आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपको क्या करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में का जो आखिरी क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 उसे भी सॉल्व करेंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, सिंपली उन्होंने बोला है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, हमारे पास काइट है मतलब पतंग है, वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, और कौन से हाइट पे फ्लाई कर रहा है, एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर 60 मीटर के हाइट पे वो फ्लाई कर रहा है। ओके, आगे उन्होंने क्या बोला है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट अ ग्राउंड। और जो काइट की स्ट्रिंग होगी वो हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पे अटैच कर रहे हैं, ग्राउंड पे उसे टाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, इट मेक्स अ एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। इट मेक्स मतलब क्या, जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। Assuming that string is a straight, find the length of string। देखिए
अभी ये उन्होंने क्यों बोला है अज्यूमिंग दैट स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। देखिए प्रैक्टिकली अगर आप काइट अगर फ्लाई कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो उसकी स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरह का स्लोप बनाती है, उसमें कुछ तो भी व्हाट वी से इस तरह का शेप होता है, बट हमें ऐसा अज्यूम करना है कि ये स्ट्रिंग जो है ये स्ट्रेट है, करेक्ट है, ऐसा कुछ में फोल्ड नहीं है, ओके, ऐसा हमें अज्यूम करना है और उसकी लेंथ पूछी गई है। तो काफी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, जितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे उस हिसाब से काफी आसान क्वेश्चन है, हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे। नॉर्मली अगर एग्जाम में आता है तो 3 मार्क के लिए आपको रहेगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग को क्या फाइंड करनी है, हम लोग को फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ आपको फाइंड करनी है। किस तरह से बनेगा आपका क्वेश्चन, देखिए जो गिवन है उसे लिखते जाते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको ये बोला है कि आपका काइट 60 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रहा है फ्रॉम द ग्राउंड, तो मैं अज्यूम करता हूं, कंसीडर करता हूं कि जो हाइट है, कंसीडर हाइट ऑफ व्हाट वी से हाइट ऑफ काइट, ओके, फ्रॉम ग्राउंड इज AB, करेक्ट है। ये जो हाइट है काइट की फ्रॉम द ग्राउंड वो कितनी है, AB है, और वो कितनी है, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू कितना गिवन है आपको, वो है 60 मीटर, करेक्ट है, वो है 60 मीटर। तो मैंने ये यहाँ पे अज्यूम किया बच्चों कि हमारा जो काइट है ये काइट आपका यहाँ पे है, करेक्ट है, AB पे जो व्हाट वी से 60 मीटर के हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड, करेक्ट है। अब उनका क्या बोलना है, यहाँ पे आपका काइट फ्लाई कर रहा है 60 मीटर पे, करेक्ट है। तो ये 60 मीटर का जो काइट है, 60 मीटर पे जो काइट फ्लाई कर रहा है, इसकी जो स्ट्रिंग है हम लोगों को ग्राउंड को टाई करनी है। हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये क्या है, ये है आपकी स्ट्रिंग, ये है आपकी स्ट्रिंग ऑफ काइट, करेक्ट है, और इसे हम लोगों ने C पॉइंट पे टाई कर दिया, करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट व्हाट वी से स्ट्रिंग टाइड एट, ठीक है, string what we say string tied at point C। हम लोगों ने ऐसा अज्यूम किया कि C को हम लोगों ने स्ट्रिंग को कहां पे टाई कर दिया है, पॉइंट C पे टाइड कर दिया है। तो आपको पता है हमेशा अगर हम लोग इसे वर्टिकल लाइन कंसीडर कर रहे हैं तो ग्राउंड के साथ ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, सो एंगल बी विल बी 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या दिया है उन्होंने बोला है कि इट मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। वो भी लिख लेता हूं, as what we say as string makes what we say angle of 60 डिग्री, ओके, विथ ग्राउंड, ठीक है। स्ट्रिंग आपका ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। देयरफॉर वी कैन से थीटा विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। थीटा कितना है आपका, 60 डिग्री। तो आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ स्ट्रिंग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या बनेगी, AC बनेगी, करेक्ट है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं देयरफॉर टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हम लोग को फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, करेक्ट है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या रहेगा, ब्रैकेट में मैं इसे AC बोलता हूं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, करेक्ट है। अगर A पॉइंट पे आपका काइट है और C पॉइंट पे उसे हम लोगों ने टाई किया है तो यही आपकी क्या रहेगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रहेगी। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है डायग्राम में पहले ही, करेक्ट है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको फाइंड करना है बच्चों, जो कि क्वेश्चन मैंने एज अ क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट किया है। अब काफी आसान क्वेश्चन हो गया है, अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा जो ट्रायंगल ABC बना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वही लिख रहा हूं मैं देयरफॉर इन ट्रायंगल व्हाट वी से इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या है आपके पास, एंगल B इज इक्वल टू है 90 डिग्री, करेक्ट है बच्चों। एंगल B कितना है, 90 डिग्री, एंड एंगल C कितना है, वो है 60 डिग्री, करेक्ट है। एक्यूट एंगल है आपके पास 60 डिग्री। तो हम लोग सोचेंगे ये पर्टिकुलर 60 डिग्री के लिए आपको क्या फाइंड करना है, स्ट्रिंग की लेंथ मतलब AC। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से ये हाइपोटेनियस साइड है, करेक्ट है। कौन सी साइड है, हाइपोटेनियस साइड। तो हाइपोटेनियस साइड हमें फाइंड करनी है और 60 डिग्री के लिए AB गिवन है, मतलब अपोजिट साइड गिवन है।
तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसीडर करना है जिसमें अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस साइड का रिलेशन आता हो। तो क्या होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? देयरफॉर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा आपका साइन ऑफ थीटा, क्योंकि साइन में ही अपोजिट और हाइपोटेनियस के टर्म में रिलेशन आता है। तो हम लोग बोलेंगे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। क्लियर है बच्चों? तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। सो वी कैन से साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड। अपोजिट क्या है? AB है। अपोजिट है आपकी AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या है बच्चों? आपकी हाइपोटेनियस है AC। करेक्ट है? तो वैल्यू पुट कर दीजिए। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 60? अब साइन 60 की वैल्यू बता दीजिए। हम लोग को पता है साइन 60 क्या होता है? साइन 60 होता है √3/2। करेक्ट है? साइन ऑफ 60 इज √3/2 इज इक्वल्स टू AB रिमेन्स एज इट इज। करेक्ट है? AB तो हमें सॉरी AB की वैल्यू हमें गिवन है। AB की वैल्यू, AB क्या है? हाइट है। वो कितना गिवन है आप लोग को? 60 मीटर गिवन है। करेक्ट है? और AC आप लोगों को फाइंड करना है। सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए AC डिवाइड है, ऑन दिस साइड इट विल बी मल्टीप्लाई। सो √3 मल्टीप्लाइड बाय AC इज इक्वल टू 60 रिमेन्स एज इट इज। 2 डिवाइड में था, अदर साइड में क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई बन जाएगा। सो आप क्या बोल सकते हो? व्हाट वी से √3 मल्टीप्लाइड बाय AC इज इक्वल टू 60 into 2 मतलब कितना? 120। अगेन √3 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई, ऑन अदर साइड इट शुड बी डिवाइड। तो आपके पास क्या बच रहा है बच्चों? आपके पास बच रहा है AC इज इक्वल टू 120 व्हाट वी से डिवाइड बाय √3। करेक्ट है? अब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसके पहले भी डील कर चुके हैं। आपके पास √3 की वैल्यू है 1.73, डायरेक्ट पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। एक ऑप्शन है, या दूसरा ऑप्शन इसे रैशनलाइज कर दीजिए। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में रैशनलाइज किया था, इसलिए यहाँ भी मैं रैशनलाइज करता हूँ। सिंपली किस तरह से लिखूंगा मैं? 120/√3 रिमेन्स एज इट इज। दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट वी से √3 एंड डिवाइडेड बाय √3। करेक्ट है? अब देखिए कैसे बनेगा। So 120 multiplied by √3 into is equal to 120 multiplied by √3 as it is। डिवाइड में क्या बनेगा? √3 into √3 मतलब √3 का स्क्वायर which is comes to be 3। करेक्ट है? लास्ट क्वेश्चन में हम लोग इस तरह का जो कैलकुलेशन है वो सॉल्व कर चुके हैं। So 120 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट? इट मस्ट बी 40। तो आपके पास क्या बचा है? 40√3। करेक्ट है? √3 की वैल्यू आपको पता है क्या? वो 1.73 पुट कर दीजिए। सो दैट विल बी 40 मल्टीप्लाइड बाय 1.73। कीजिए कैलकुलेशन बच्चों। किस तरह से बनेगा? AC इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं कोई पॉइंट कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, साथ में मैं जीरो भी नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई कीजिए 4 into 3, 4 3s are 12 मतलब कितना? 2। करेक्ट है? कैरी 1। करेक्ट है? 7 into 4 मतलब कितना? 28। 28 प्लस 1 मतलब कितना? 29। मिस कितना? 9। कैरी कितना कर रहा है अभी? 2 कर रहा है। अगेन 4 1s are 4, 4 प्लस 2 मतलब कितना? 6। करेक्ट है? और अगर आप डेसिमल पॉइंट्स को एडजस्ट करोगे तो यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। करेक्ट है? सो आपका आंसर कितना बना? 69.2 एंड एज इट इज अ लेंथ सो इट मस्ट बी ना मीटर, क्योंकि आपको मीटर की टर्म में ही वैल्यू गिवन है। तो लास्ट सेंटेंस आप लिख सकते हो। क्या रहेगा आपका लास्ट सेंटेंस? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कितना बना है बच्चों? वो बना है 69.2 मीटर। करेक्ट है? आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए काफी आसान क्वेश्चन था, और जो क्वेश्चन हम लोग प्रीवियसली सॉल्व कर चुके हैं उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको सिंपली बोला गया था कि एक काइट है जो 60 मीटर के हाइट पे व्हाट वी से फ्लाई कर रहा है, ओके, ग्राउंड से। तो उसी के साथ उन्होंने बोला था कि हम लोगों ने क्या किया, उसकी जो स्ट्रिंग है उसे स्ट्रेट अज्यूम किया और उसे ग्राउंड को टाई कर दिया। हम लोगों ने अज्यूम किया कि काइट की जो हाइट है वो है AB, और जहां उसे टाई कर रहा है वो क्या है? पॉइंट C है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से डायग्राम बने बच्चों, जिसमें आप लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग की अगर आपको लेंथ निकालनी है, मतलब हाइपोटेनियस साइड निकालनी है, और जो गिवन में है वो है अपोजिट साइड, सो वी नीड टू हैव अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो व्हिच टेल्स अस अ रिलेशन बिटवीन अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस साइड। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था साइन ऑफ थीटा। सिंपली हम लोगों ने थीटा की वैल्यू पुट की 60 और जो हाइट थी उसकी वैल्यू पुट की अगेन 60।
सो साइन ऑफ 60 इज √3/2, AB की वैल्यू हम लोगों ने 60 पुट की, सो वी कम्स टू द कैलकुलेशन एज AC इज इक्वल्स टू व्हाट वी से 120 डिवाइड बाय √3। तो सिंपली हम लोगों ने उसे रैशनलाइज किया और हमारे रेगुलर प्रोसेस से सॉल्व करने पे हम लोग को क्या मिला, AC इज इक्वल टू 69.2 और AC ही क्या थी, आपके स्ट्रिंग की लेंथ थी। तो इस तरह से आप लोग को मिला लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 69.2 मीटर। करेक्ट है बच्चों। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट आप उसे बाद में नोट डाउन कर सको। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने हमारा जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, इसमें का प्रैक्टिस सेट 6.2 भी कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब क्या, जो भी सारे कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट हम लोगों ने मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। करेक्ट है। इसमें दो ही प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 6.1, प्रैक्टिस सेट 6.2। तो दोनों भी जो प्रैक्टिस सेट है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अब तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो सारे लेक्चर देख सकते हैं। करेक्ट है, सारे लेक्चर आप देख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी प्लेलिस्ट सेशन में जाना है। प्लेलिस्ट में आप लोगों को डिफरेंट वहां पे प्लेलिस्ट मिलेंगी, कुछ का क्लास 12th के, कुछ क्लास 10th के। उसमें क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री नाम की प्लेलिस्ट सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको सारे लेक्चर्स विद सीक्वेंस मिलेंगे। आप वहां से सारे लेक्चर्स पढ़ सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने हमारे चैप्टर के जो प्रैक्टिस सेट्स थे उन्हें कंप्लीट किया है। हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग हमारे जो व्हाट वी से जो प्रॉब्लम सेट है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।